आदाब नाज़रीन, स्वागत है आपका हमारे चैनल सत्यवाणी पर। और आज का जो हमारा विषय होगा, जो हम आपसे बात करने जा रहे हैं, वो होगा चाहे तो बुर्का प्रतिबंध की बात कर लें या फिर मदरसा की हम आपसे बात कर लें। मदरसे को लेकर लगातार सवाल होते रहे, मदरसा चर्चाओं के अंदर रहता है, लेकिन हाल फिलहाल में बुर्का भी चर्चा पर है। इसी को लेकर आज के जो हमारे मेहमान होंगे वो होंगे मौलाना उमैर। मौलाना उमैर के बारे में अगर आपसे बताएं तो इन्होंने अपनी जो प्रारंभिक जो शिक्षा इन्होंने प्राप्त की है वो प्लस से की है। उसके बाद में नदवा से इन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की है। नदवा लखनऊ के अंदर प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध एक मदरसा है। तो मौलाना उमैर साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सत्यवाणी पर। हमारा आपसे पहला सवाल ये है कि पहले आप थोड़ा सा मदरसों के बारे में बताएं कि मदरसा क्या है और मदरसों की स्थापना, यानी कि मदरसों को स्थापित क्यों किया गया, क्यों मदरसा समाज के बीच में आया, यानी कि मदरसे को लाने का मकसद क्या रहा, कब से मदरसे चल रहे हैं। माशाल्लाह, बहुत अच्छा सवाल है शमू मेरा। सबसे पहले मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इन्होंने इस लायक समझा। देखिए, मदरसा क्या है। मदरसा कहते हैं कि जिसमें शरई उलूम की तालीम दी जाए, कुरानी तालीमात जो हैं इनसे आदमियों को रोशनास कराया जाए, मदरसा उसको कहते हैं। असल में मदरसे को समझने के लिए कि मदरसा क्या चीज़ है, क्या इनका बैकग्राउंड है, क्या इनके मकासद हैं, क्या इनमें तालीम दी जाती है, हमें थोड़ा वो पस मंज़र समझना पड़ेगा जिसमें इन मदरसों को बनाया गया। मदरसों का वजूद जिस वक्त मंजर आम पे आया, उस वक्त क्या हालात थे, क्या हुकूमत थी उस वक्त, क्या वो असबाब थे। जिस वक्त अंग्रेज़ इस हिंदुस्तान में आए, आप जानते हैं कि उन्होंने मुसलमानों के साथ, पूरे हिंदुस्तान वालों के साथ, जबकि मुसलमान उनका खुसूसी निशाना थे, कैसे कैसे मजालिम किए। और सिर्फ ही मजालिम सियासी तौर पर ही नहीं बल्कि मजहबी तौर पर मुसलमानों को उनके मज़हब से और उनकी शरीयत से और जो उनका तशख़्ख़ुस था इससे बरतरफ करने के लिए उन्होंने अपने हर तरह की कोशिश इस्तेमाल की, हर तरह के असलियत को उन्होंने इसके लिए इस्तेमाल किया। और ईसाई मिशनरीज़ जो ईसाइयत की तबलीग और इसकी नशेशात के लिए पूरे हिंदुस्तान में, जिसको हुकूमत की इमदाद और हुकूमत का ताबन हासिल था, पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई थी, उन्होंने बड़े ज़ोर शोर के साथ और बड़ी जद्दोजहद के साथ लोगों को ईसाई बनाना शुरू कर दिया। उस वक्त मुसलमानों के उलमा को ये एहसास हुआ कि अगर मदारिस, कुछ ऐसे इदारों को नहीं बनाया गया है जिसमें मज़हब की तालीम दी जाए, जिसमें मुसलमान को उसके बुनियादी अक़ीदे की तालीम न दी जाए, तो वो ईसाई हो जाएंगे। इसलिए इन मदरसों को बनाया गया कि ताकि मुसलमानों को उनकी शरीयत से, उनके अक़ीदे से और उनके बुनियादी तशख़्ख़ुस से वाकिफ़ कराया जा सके। यह हालात थे उस वक्त, इसलिए उनका मुकाबला करने के लिए इन मदारिस का क़याम अमल किया गया। तो यही कहना है। और उन्होंने, अंग्रेजों ने वो हर हथकंडा अपनाया। चाहे तो हम मुस्लिम समाज की बात कर लें, जैसे कि हमारा आज का जो टॉपिक चल रहा है मदरसा है, चाहे उस समय की अगर हम बात करें, मात्र मुसलमानों को ही नहीं बल्कि उन्होंने उस समय जो नौकरियां थी उनके अंदर इस प्रकार के आरक्षण पैदा किए कि अगर आप ईसाई होंगे तो आपको इतना % आरक्षण मिलेगा, और अगर आप धर्म बदल कर आते हैं, यानी कि उन्होंने जो उस समय के हिंदू थे, उस समय के मुसलमान थे, उनको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, उनका धर्म परिवर्तन करने के लिए हर प्रकार से हथकंडा अपनाया। तो उसी को, उनकी जो साजिशें थी उनको नेस्त नाबूद करने के लिए, उनको विफल बनाने के लिए, जो उस समय के जो मुस्लिम जिम्मेदार लोग थे, मुस्लिम उलेमा थे, उन्होंने उस प्रकार के इदारों की, उस प्रकार के संस्थाओं की नींव रखी। उसे ही आप एक प्रकार से मदरसा समझ सकते हैं, ताकि उसके अंदर जो इस्लामिक शिक्षा है उसको दिया जा सके और वहां पर वो रणनीति तैयार की जा सके जिससे कि जो अंग्रेज यहाँ पर आए थे उनको यहाँ से भगाया जा सके। अच्छा, एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वर्तमान समय में जो मदरसे हैं, पहले तो आप थोड़ा सा उसके बारे में बताएं मुझे, वर्तमान में जो मदरसों के हालात हैं, किस प्रकार से मदरसों को और जो समाज है वो देखता है, लेकिन मदरसों का जो योगदान रहा है, विशेष रूप में वास्तव में इसका योगदान आजादी के अंदर बहुत ज्यादा रहा है। मदरसों की अगर हम बात करें, मदरसों का योगदान बहुत ज्यादा आजादी के अंदर, भारत की आजादी के अंदर रहा है। उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं कि आजादी के अंदर किस प्रकार से मदरसों का योगदान रहा है। आज़ादी के अंदर हिंदुस्तान जिस वक्त गुलाम बना, उस वक्त जाहिर सी बात है अंग्रेज़ों के आने के टाइम मुसलमानों की हुकूमत थी यहाँ पे। जिस वक्त मुसलमानों की हुकूमत ख़त्म हुई और अंग्रेज़ों की हुकूमत शुरू हुई, उस वक्त आप जानते हैं कि सबसे पहले जिसने इनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई वो हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह थे, जिन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एक फतवा लिखा और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बाकायदा एक मुहिम शुरू की। और यही नतीजा था कि जिस जगह बैठकर हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाहि अलैह ने वो फतवा लिखा, अंग्रेज़ों ने उस मस्जिद को ज़मीन बोस कर दिया, ज़मीन के नीचे दसा दिया। और फिर उसके बाद उलमा का जो किरदार रहा वो हज़रत शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन रहमतुल्लाहि अलैह ने 1915 में रेशमी रुमाल तहरीक का आगाज़ किया, जिसमें खिलाफत उस्मानिया से अपने ताने बाने को जोड़कर अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से निकालने के लिए उन्होंने बाकायदा कोशिशें शुरू की। और हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी, हज़रत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की मदनी रहमतुल्लाहि अलैह,
इन्होंने बाकायदा इतनी कोशिशें की और इस इदारे दारुल उलूम देवबंद को कायम किया ताकि इसमें ऐसे अफराद पैदा हों जो जज्बे जिहाद के साथ अपने इस वतन को गुलामी से आज़ाद कराएं और इसमें बाकायदा आज़ादी की फ़िज़ा में सांस लें। और मैं आपको कहूँ, आपको शायद थोड़ा ताज्जुब लगे कि ये कहा जाता है कि इतने उलमा ने उसमें जाम शहादत नोश किया, इतने उलमा शहीद किए गए कि बड़ी बड़ी सड़कें ऐसी थी जिनमें खैबर से लेकर पश्तून तक जिनके कोई दरख्त ऐसा नहीं था जिस पर किसी आलिम की गर्दन न लटकी हुई हो। ये कोई छोटी मामूली बात नहीं है। यही वजह है कि जब मदारिस के जो जिम्मेदारान थे हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी जिन्होंने दारुल उलूम देवबंद को कायम किया और हज़रत मौलाना सैयद अली मुंगेरी जिन्होंने नदवे को कायम किया, इनका बुनियादी मिशन ही यही था। जब किसी तहरीक का बुनियादी मुहर्रिक और बुनियादी मिशन ही ये हो कि हमें ये काम करना है, हमें फला हुकूमत की जड़ें उखाड़नी है, तो जाहिर सी बात है उनकी कोशिशों का यही महवर होगा। और ख़ास तौर पर ऐसी हुकूमत का जिसने बाकायदा मुहिम शुरू की हो कि मुसलमानों को सूअर का गोश्त खिलाना है, जिसने ये मुहिम शुरू की हो कि इस हिंदुस्तान में हमें सबको ईसाई बनाना है, तो उन हालात में ख़ास तौर पर उन उलमा के फतवे ने हिंदुस्तान के मुसलमानों के अंदर, जो हिंदुस्तान के मुसलमान जिनका 95%, ये मैं आपको अनुमान कह रहा हूँ, बल्कि 90% मुसलमानों का रोल रहा है उसमें, और 10% सारी हिंदू अन्य जो कम्युनिटी थी, जो अन्य कौम थी, उन सभी का उसके अंदर योगदान रहा है। तो उस समय की अगर हम बात करें, उलेमाओं को निशाने पर इसीलिए लिया जाता रहा क्योंकि उलेमा यानी कि कोई भी जिम्मेदार है, यानी कि जो नेतृत्व कर रहा है, जो रणनीति बना रहा है, एक प्रकार से तो सामने हो गई जनता, लेकिन जो उसकी जो बागडोर संभाल रहा है, जो उसकी कमान संभाल रहा है, वो लोग उस समय उलेमा ही थे। और उलेमाओं के नेतृत्व में न सिर्फ उस समय हर शहर के अंदर छोटे छोटे जगह पर न सिर्फ मुसलमान बल्कि अन्य जो समुदाय थे उनके लोग भी उनके साथ यानी कि स्वतंत्रता सेनानी बनकर भारत को बचाने के लिए, भारत को आजादी दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। इसीलिए उन्होंने उनको निशाना बनाया और यही कारण था कि प्रत्येक बहुत सारे पेड़ ऐसे थे जिसको इतिहास के अंदर सुना जाता है, कहा जाता है, बाकायदा के बहुत सारी बातें इसकी मौजूद भी हैं कि उनके ऊपर उलेमाओं की जो लाश थी यानी कि उनको वहां पर फांसी पर अंग्रेजों ने लटका दिया था। और इसी के साथ साथ अभी इन्होंने जिक्र किया कि मुसलमानों को सूअर का गोश्त खिलाने की साजिश। इसी प्रकार से आपको थोड़ा सा अगर मैं आपको याद दिलाता चलूं, न सिर्फ मुसलमानों को बल्कि हिंदुओं को भी, हिंदू धर्म के अंदर गाय को एक प्रकार से आस्था का प्रतीक माना जाता है, तो उन्होंने गाय का भी उस प्रकार से उनकी भावनाओं को आहत करने के लिए प्रयोग किया। इसका प्रमाण आप भारतीय उन फिल्मों के अंदर देख सकते हैं कि एक फिल्म थी मंगल पांडे, उसके अंदर भी आप इसको अच्छे प्रकार से देख सकते हैं कि जिस पर उसके अंदर मंगल पांडे के अंदर उसका जो रोल किया है आमिर खान ने किया है कि वो जो अंग्रेज होता है उसके ऊपर वो अपना उससे मित्र होते हैं, उसके ऊपर भरोसा कर लेते हैं, लेकिन होता क्या है कि वो उनसे झूठ बोलता है कि ना ही तो जो कारतूस जो बना था उसके अंदर ना ही तो गाय की चर्बी का इस्तेमाल हुआ और ना ही उसके अंदर जो सुअर का गोश्त, सुअर की जो चर्बी है, ना ही उसका इस्तेमाल हुआ। हालांकि जो कारतूस बन रहे थे उसके अंदर सुअर की चर्बी का भी इस्तेमाल हो रहा था और उसके अंदर गाय की चर्बी का भी इस्तेमाल हो रहा था। तो अंग्रेज जो यानी कि उस समय के जो अंग्रेज थे वो क्या कर रहे थे, वो झूठ बोलकर भारतीयों को धोखा दे रहे थे। तो ये बात भी अगर आप देखें कि उस फिल्म से ये बात प्रमाणित होती। अच्छा, मदरसों को लेकर वर्तमान समय में क्या है कि तरह हमेशा सवाल यानी कि वर्तमान के तरफ से लेकर सवाल उठते हैं लंबे समय से। अब ये सवाल बहुत सारी जगह तो हम ये भी देखते हैं कि जब बहुत सारे मुसलमान युवा या फिर कोई भी पकड़ लिया जाता है, वो उसके अंदर अधिकतर क्या है कि बेगुनाह होकर कोई 22 साल बाद, कोई 23 साल बाद, कोई 10 साल बाद रिहा होते हैं, लेकिन मदरसों को एक निशाना बनाया जाता है कि आतंकवाद से जोड़कर। तो इसको लेकर आपका क्या नजरिया है? जबकि इस्लाम ये कहता है कि यदि किसी एक का खून बहता है तो पूरी इंसान का खून मतलब बह रहा है, तो यानी कि जो इस्लाम है वो पूरी तरीके से विरोध करता है आतंकवाद का। तो आतंकवाद का जब इस्लाम विरोध करता है तो आतंकवाद का संबंध कैसे जुड़ गया मदरसे के साथ? कौन कहता है? सबसे पहली बात तो यही है कि जो मीडिया है ये बाकायदा एक प्रोपेगेंडा है, कोई संबंध नहीं जुड़ा है और कुछ नहीं हुआ है। ये बाकायदा एक प्रोपेगेंडा है कि मदरसा जो है आतंकवाद को बढ़ावा देता है, फरोग देता है। ये एक साजिश के तहत हो रहा है ताकि मदरसों को बदनाम किया जाए। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, मदरसे ही वो इदारे हैं जिनमें बाकायदा इंसानियत की तालीम दी जाती है। ये कुरान करीम में है, मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्स औ फ़सादिन फ़िल अर्ज़ि फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ। और यही वो तालीमात है जो मदरसों में दी जा रही हैं। ये कि सिर्फ इल्ज़ाम है कि मदरसे में दहशतगर्दी की तालीम दी जाती है, मदरसे में आतंकवाद को बढ़ाया जाता है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कौन सा ऐसा मदरसा है
आपकी नज़रों में जिसमें आतंकवाद की तालीम दी जाती है, ये जो ये बाकायदा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और इस्लाम का जहाँ तक ताल्लुक है कि इस्लाम आतंकवाद को बढ़ावा देता है और मदरसों में इस्लाम की तालीमात दी जाती हैं, इसीलिए मदरसे से आतंकवादी बनकर निकलते हैं। सबसे बुनियादी गलती यहीं पर हो रही है हमारे से। इस्लाम आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देता है। चाहे जिस तरह भी आपने देखा है कि एक ट्रेंडिंग में है वसीम रिजवी नाम का एक शख्स है, जिसने कहा है कि कुरान करीम में 26 सूरतें ऐसी हैं जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रही हैं। जी, 26 आयतें ऐसी हैं जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रही हैं। सबसे पहली बात तो यही है कि कुरान करीम में कोई ऐसी आयत नहीं है। अगर कुरान करीम में कोई आयत है तो उसका एक बाकायदा पूरा पस मंज़र है। जिस वक्त मुसलमान मजलूमियत की हालत में थे, कुफ़ार और मुशरिकीन ने हर तरह से उनको घेरे में लिया हुआ था, उन पर मज़ालिम डाल रहे थे, तो उस वक्त के हालात के हिसाब से वो जंगी हालत थी। उस वक्त के हिसाब की हालत की आयत को इस दौर में फिट करना या दूसरे हालात पे साबित करना, ये बाकायदा उसके साथ जुल्म है कुरान की आयत के, और इस तरह उसको डाल के। फिर दूसरी बात यह है कि जब इस्लाम दहशतगर्दी का मज़हब नहीं है, ना दहशतगर्दी के ज़रिए फैला, मदरसों में इस्लाम ही की तालीम दी जाती है जो सरासर इंसानियत है। जब मदरसे में उस मज़हब की तालीम दी जाएगी जिसका नाम ही सलामती है, तो वहाँ पे आतंकवादी कैसे निकलेंगे? आतंकवाद की तालीम कैसे होगी वहाँ पे? तो मदरसों से यही संदेश जाता है जो कि इन्होंने भी बताया है कि, और इसको लेकर एक मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी की इस पर नज़म भी है। हकीकत तो यही है कि कोई, अगर हम सभी की तो बात नहीं करते, और इस बात की यहाँ से कह रहे हैं, मुस्लिम उलेमाओं के जो बयान सुने हैं उसके अंदर वे यही कहते हैं कि कोई वास्तव में इस प्रकार का दोषी पकड़ा जाता है, यानी कि हिंसा का या फिर आतंकवाद का, तो इस्लाम उसका कहीं ना कहीं समर्थन नहीं करता। और ये भी देखा जाता है कि जो देवबंद के जो उलेमा है या फिर अन्य उलेमा है, वो प्रशासन का उस समय पूरा सहयोग करते हैं कि अगर कोई वास्तव में कोई इस प्रकार के संगठन से जुड़ा हुआ होता है जो वास्तव में आतंकवादी संगठन है। मदरसों से यही संदेश जाता है कि मानवता को जीवित रखा जाए, और इस्लाम का भी जो संदेश है वही मदरसों के माध्यम से, यानी कि आपका कहना है कि समाज के अंदर उसे भेजा जाता है। समाज यानी कि जो वहां पर बच्चे पढ़ रहे हैं उनको मानवता का एक प्रकार से पाठ पढ़ाया जाता है। अच्छा, मदरसे को लेकर एक और बात है कि मदरसा आज के समय की जो शिक्षा है, कंप्यूटर की बात कर लें, साइंस की बात कर लें, अंग्रेजी की बात कर लें, तो मदरसों के अंदर किस प्रकार से वो शिक्षा दी जा रही है, और साथ ही साथ आप ये भी बताइए कि मदरसों के अंदर क्या संस्कृत और हिंदी भी पढ़ाई जाती है? जी देखिए, मदरसों को अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले तज़किरा किया था कि मदरसों के कायम करने का बुनियादी मकसद ही ये था कि मुसलमानों को उनका अक़ीदा पढ़ाया जाए। उनका मदरसों का बुनियादी मकसद ही यही था कि मुसलमानों को जो इस्लाम की बुनियादी तालीमात हैं वो बताई जाएँ और उनके अक़ाइद से, उनकी तारीख़ से रोशनास कराया जाए, ताकि आगे बढ़ने के बाद फिर उनके अंदर फ़िक्री इल्हाद और इर्तिदाद की कैफियत न पैदा हो। अब जिस चीज़ का मकसद इस्लाम की तालीमात बताना हो तो जाहिर सी बात है तरजीह उसमें इसी चीज़ को दी जाएगी। मदरसे में तरजीहात जो दी जाती हैं वो कुरान, हदीस, फ़िक़्ह, तफसीर, इन्हीं मौज़ूआत को दी जाती हैं। लेकिन हिंदी, इंग्लिश और वगैरह जो रियाजी उलूम है, इनको भी मदरसों में पढ़ाया जाता है। लेकिन जो अहमियत कुरान हदीस, जो बुनियादी उसका मकसद है, जो अहमियत इनको हासिल है इनाम वो इनको हासिल नहीं है। मतलब आपका कहना है कि जो मदरसों के अंदर, मदरसे जिस चीज के लिए बनाए गए हैं विशेष रूप से, मदरसों के अंदर किसी भी चीज के, अगर मदरसे अपने मिशन में पूरी तरह कामयाब हैं और वो पूरी तरह चल रहे हैं, क्योंकि जो उनके कायम करने का बुनियादी मकसद था वो उसमें पूरी तरह कामयाब है। पूरी तरह नहीं, कसौटी पर वो उतर रहा है। आपका कहने का मतलब है कि जो मदरसों के अंदर जो शिक्षा है विशेष रूप से, वो भले ही उसके अंदर अरबी, उर्दू वगैरह की दी जा रही हो, लेकिन साथ के साथ में उसके अंदर जो आज के समय की जो भाषाएं हैं, चाहे अंग्रेजी की बात कर ले, हिंदी की बात कर ले, उनका भी ज्ञान वहाँ पर छात्रों को दिया जाता है। जी, तो यही थी आज की हमारी छोटी, यही बुनियादी मकसद है कि मदरसों में जो कि मुसलमान एक मुसलमान रहे, बाकायदा इस्लामी तशक्कुस के साथ ज़िंदगी गुजारे। आज हिंदुस्तान में आप देख लें, अगर जो इस्लाम यहाँ पे कायम है, तो एक तरह से आप अगर ये कह लें कि इन्हीं मदारिस की बदौलत है, तो गलत नहीं होगा। ये कुछ गलत नहीं होगा, मतलब जायज़ बात है, ये जायज़ बात होगी। आज अगर एक मुसलमान के सर पे टोपी है, एक मुसलमान नमाज पढ़ रहा है, तो ये इसी का नतीजा है। आज जो हिंदुस्तान में जो अन्य कम्युनिटी हैं, उनके साथ जो मुसलमान एक अच्छी तरह, यानी कि एक जो इनका कहना है कि इनकी बात रोककर कहूँगी, जो मुसलमान चाहे सिख हो, चाहे यानी कि मुख्य धारा में अगर हम बात करें हिंदू समुदाय हो, मुसलमान जो उसके साथ में सद्भावना के साथ रह रहा है, उसका कारण है कि मदरसों की तालीम और कुरान की शिक्षा, यानी कि कुरान हो या फिर मदरसा हो, यानी कि इस्लाम धर्म किसी भी अन्य धर्म के साथ में उससे नफरत नहीं सिखाता, उसके साथ सद्भावना के साथ रहना सिखाता है। यही आपका कहने का उद्देश्य है। तो उसके अलावा कोई और संदेश देना चाहेंगे आप मदरसों को लेकर? बिल्कुल देना चाहूँगा। ये कि बाकायदा एक प्रोपेगेंडा है कि मदरसों में आतंकवाद को बढ़ाया जाता है, मदरसों में दहशतगर्दी की तालीम दी जाती है, ये बिल्कुल गलत है।
मदरसे जो हैं वो इंसानियत के फ़रोग़ के लिए, कुरानी तालीमात के लिए और जो इस्लाम का बाकायदा इंसानियत के तय जो पैगाम है उनके लिए मदरसे कायम है। और इस्लाम का कोई हुक्म ऐसा नहीं है जो इंसानियत के ख़िलाफ़ हो, इंसान की फितरत के ख़िलाफ़ हो, कोई एक भी हुक्म ऐसा नहीं है ये कि इस्लाम में 26 आयतें ऐसी हैं जो इंसानियत के ख़िलाफ़ हैं, आतंकवाद को बढ़ावा देती हैं। ये सरासर एक बहतान है, इल्ज़ाम तराशी है, एक साजिश है। एक साजिश है। तो आज का जो हमारा कार्यक्रम था वो जो आज जो मुद्दा चलता रहता है, जो आप हर समय देखते रहते हैं, उसको लेकर कुछ युवा जो है वो शिकार हो जाते हैं, कुछ आईटी सेल का शिकार हो जाते हैं, तो कुछ व्हाट्सएप जो यूनिवर्सिटी है यानी कि जो एक पीछे पूरा प्रोपेगेंडा चल रहा है वो किसी भी धर्म के खिलाफ हो सकता है। जैसे कि मदरसों की जब बात आती है, जैसे कि अभी पीछे का कोरोना आया था तो कोरोना जिहाद चला, यानी कि वो पूरा आपने भी देखा, बाद में कोर्ट ने खारिज किया, उसे कोर्ट के अंदर पूरी तरीके से शिकस्त हुई। कोरोना जो जिहाद था उसे कोरोना जिहाद बताना या फिर उसे बताना कि मौलाना साहब ने फैलाया, इस्लाम ने फैलाया, या फिर इनकी साजिश है कि हम खुद भी मरे लेकिन दूसरों को जरूर मारे। तो इस प्रकार से जितनी बात थी वो एक आईटी सेल का, एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का और हिंदू मुस्लिम को लड़ाई का एक प्रोपेगेंडा है। उसके अंदर हमारी भारतीय मीडिया ने पूरी तरीके से मुख्य भूमिका निभाई। भारतीय सभी जो मीडिया के संस्थान है, सभी ने तो नहीं लेकिन अधिकतर ने ये भूमिका उसके अंदर निभाई। ये बात कहने में कोई किसी प्रकार से संकोच नहीं किया जा सकता। और साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर बात कर रहे थे अभी हम मदरसे के बारे में, मदरसे से हमने आपको क्यों रूबरू कराया, क्योंकि जब भी मदरसे का जिक्र आता है या कोई भी सवाल उठते हैं तो मदरसे को लेकर जो आपके मन में जो आशंकाएं हैं वो दूर हो सके और आप मदरसे को लेकर आप एक प्रकार से पारदर्शिता मदरसे के बारे में आ सके। मदरसा क्या है, क्यों उसे स्थापित किया गया, क्या वहां पर ज्ञान दे जा रहा है, किस प्रकार से हिंदू समुदाय के साथ या फिर जो अन्य समुदाय है उनके साथ व्यवहार करना है, किस प्रकार से रहना है मिलजुल कर, वो सब वहां पर सिखाया जा रहा है। तो मदरसे की यही कहानी थी, मदरसे के बारे में हमारा यही कार्यक्रम था, इसी बात को लेकर, क्योंकि आपको जागरूक करना ही हमारा मकसद है। तो इसीलिए आज का जो हमारा